हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो मेरे पिछले एक दो वीडियो से मैं कुछ ऐसे DIY शेयर कर रही थी जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे या थोड़ा सा ट्रिकी थे। तो इस बार मैं कुछ ऐसे DIYs करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और झटपट से बन जाएंगे। बट इजी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आसानी से बन जाएंगे तो देखने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि देखने में भी ये उतने ही अमेजिंग लगने वाले हैं। हालांकि मैंने अभी तक इनको बनाना स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन जितना मैंने इमेजिन किया है उस हिसाब से इमेजिनेशन में ही ये मुझे काफ़ी अभी तक अच्छे लग रहे हैं। बट मैं अपनी इमेजिनेशन को रियल लाइफ में उतारूं उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने लिया है कार्डबोर्ड, और अगर आप इसके साइड में देखें तो कार्डबोर्ड में कई सारी लेयर्स होती हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो इसकी ऊपर वाली एक लेयर होती है वो निकाल देनी है। तो बस एक पेपर की लेयर होती है ऊपर की साइड, तो बस उसे खींच के आप निकाल दीजिए, बहुत ही ईजिली ये निकल जाएगी। और नीचे हमें इस तरह एक उभरा हुआ सा एक टेक्सचर वाला बेस मिल जाएगा। तो ये जो बेस है यही आज के वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है, मतलब सारी चीज़ें हम इसी को यूज़ करके बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरी ऊपर वाली लेयर निकाल दी है। और अब मैंने लिया है एक ये एम्ब्रॉयडरी हुक। तो इन हुक से हमेशा दो पार्ट होते हैं, जो ये टाइट करने वाला पार्ट है वो हटा देना है, हमें ये बिल्कुल राउंड वाला पार्ट यूज़ करना है। तो अब इसी कार्डबोर्ड के ऊपर मैं इस हुक को रख के एक सर्कल बना लूँगी, और इसके बाद इस सर्कल को हमें कट कर लेना है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, और इन दोनों सर्कल्स को ही हम कट कर लेंगे। अब इस सर्कल को भी हमें बीच में से कट करना है। तो कट करने के लिए हम सेंटर मार्क कर लेंगे। अब आप चाहे तो अंदाजे से भी मार्क कर लीजिए, या फिर मेरी तरह आप भी पीछे की साइड पूरी मेजरमेंट वगैरह लेके इसका सेंटर मार्क कर लीजिए और फिर इसको कट कीजिए। तो सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहीं से इसे हम एक स्ट्रेट लाइन में कट कर लेंगे। तो हमें 2 सेमी सर्कल्स मिल जाएंगे। अब इसी तरह मैंने एक और सर्कल बना के कट कर लिया था। तो टोटल इस तरह के हमें 4 पीसेस लेने हैं, और अब इन चारों पीसेस को मैं डिफरेंट कलर्स में पेंट कर लूँगी। अब कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा बोहो टच वाले कलर्स यूज़ किए हैं। तो एक्चुअली थोड़े से कलर्स को मिक्स एंड मैच करके आप इस तरह के कलर्स बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने भी बना लिए हैं, और इन सबको हम कम्प्लीटली पेंट कर देंगे। और पेंट होने के बाद आप देखिए ये कलर्स एक साथ कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बस अब सारी चीज़ें रेडी हैं, अब बस हमें इन्हें पेस्ट करना है। तो हम एक रिंग लेंगे और उसके साइड में हम ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से हमें आधे पार्ट में इस कार्डबोर्ड को स्टिक कर देना है। तो इसी तरह हमें 4 हुक्स लेने हैं और चारों कार्डबोर्ड को उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है, और इसके बाद हम इन्हें वॉल पे अरेंज करेंगे। अब क्योंकि मैं इतने सारे DIYs बनाती हूँ और हर नए DIY के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बार एक दीवार में नेल ड्रिल करूँ, तो इसके लिए मैं इसको मास्किंग टेप से पेस्ट करूँगी। तो मैंने एक ऊपर टेप लगा लिया है और थोड़ा सा नीचे की साइड लगा लिया है, और ईज़िली ये पेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट था। तो कुछ इस तरीके से हम इसे अरेंज करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो अब नेक्स्ट DIY के लिए भी हम सेम कार्डबोर्ड से एक रेक्टेंगुलर पीस निकाल लेंगे, और इसके बेस को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए मैं पीछे एक कार्डबोर्ड और पेस्ट कर ले रही हूँ। तो जो बेस वाला कार्डबोर्ड है वो इससे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह मैंने फेविकॉल लगा के पेस्ट कर लिया है। अब थोड़ी सी मार्जिन को छोड़ते हुए हम जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड पीस था उसको भी कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने हल्का सा बॉर्डर छोड़ के इसको कट कर लिया है। तो चारों साइड्स पे मैंने एक कार्डबोर्ड का एक्स्ट्रा पीस कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक बेस रेडी हो जाएगा।
और अब इसे हम ब्राउन कलर से पेंट कर लेंगे। तो मैंने इसको बहुत ही रफली पेंट किया है, मतलब आप देख सकते हैं कहीं पे डार्क कलर हो गया है, कहीं पे लाइट रह गया है, मतलब बहुत अच्छे से हमें पेंट नहीं करना है, कुछ ऐसा ही हमें इसको रखना है और क्योंकि ऐसा ही लुक इसमें अच्छा दिखाई देगा। तो अब मैं एक पेपर ले रही हूँ और उस पर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फेस ड्रॉ कर ले रही हूँ। अच्छा, क्या आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का ओरिजिन कैसे हुआ? अगर नहीं पता है तो बहुत ही जल्द मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पे मैं आर्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ इसी तरह के। तो फिलहाल हमने ये एब्स्ट्रैक्ट फेस ड्रॉ कर लिया है और अब आप कोई प्लास्टिक शीट ले लीजिए या कोई भी ट्रांसपेरेंट इस तरह की शीट ले लीजिए और अब मैं एक पतली कॉटन रोप ले रही हूँ और जो हमने फेस बनाया था उसी के शेप में हम इस रोप को स्टिक करते जाएंगे। तो बेसिकली हम इस रोप से ये एब्स्ट्रैक्ट फेस ड्रॉ कर रहे हैं और हम इसे इस प्लास्टिक शीट पे इसलिए पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाद में ईज़िली निकल जाएगा और इसके बाद हम इसको फ्रेम के ऊपर पेस्ट कर पाएंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसको फ्रेम के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फ्रेम का जो बेस है उसका टेक्सचर थोड़ा उभरा हुआ सा है और उस पर इसे ड्रॉ कर पाना आसान नहीं होगा, तो मैंने इसको पहले पेपर पे ड्रॉ करके बना लिया है और बाद में हमें सिंपली इसको निकाल के कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर देना है। अब मैं इसके ऊपर फेविकॉल का एक और कोट लगा रही हूँ ताकि इसका शेप अच्छे से फिक्स रहे और जब वो फेविकॉल सूख जाएगा तो हम इसे ईज़िली इस शीट से निकाल देंगे और देखिए बहुत ही ईज़िली इसमें से निकल जाएगी और इसका शेप भी बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल वैसे का वैसा इसका शेप मेंटेन रहेगा। हाँ, बस हल्का फुल्का सा इधर उधर होगा जिसको हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। तो अब इसको फ्रेम के ऊपर मैं रख रही हूँ और अच्छे से इसको एडजस्ट करके हम इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपका दिया है। अब मैं थोड़ा इससे अनसेटिस्फाइड थी क्योंकि मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था, तो कुछ और इसमें छोटी छोटी रोप्स ऐड करके जो आधा अधूरा मुझे लग रहा था उसको कंप्लीट कर लूँगी। और ये स्टेप ऑप्शनल है, ये बस मैंने अपनी संतुष्टि के लिए किया है। तो इसके बाद मैंने पूरा फेस कंप्लीट कर लिया। अब मैं कुछ बैम्बू स्क्यूवर्स ले रही हूँ और एक पेपर पे फेविकॉल लगा के मैं यहाँ पे 6 स्क्यूवर्स को इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। तो इन स्क्यूवर्स को लेके मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग DIYs मैंने बनाए थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह के मैंने टोटल 4 पीस रेडी कर लिए हैं और इसके साइड्स में, मतलब ये जो फ्रेम था उसके साइड्स में हम इसे एज अ बॉर्डर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब मैं लास्ट में इस पर वार्निश अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं वुड वार्निश का यूज़ कर रही हूँ, तो सिर्फ बॉर्डर पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। अब एक बार फिर से मैं अपना वही कार्डबोर्ड यहाँ पे ले रही हूँ और इस बार हमें थोड़ा सा बड़ा पीस लेना है। तो बड़ा पीस था नहीं मेरे पास, तो मैंने 2 पीसेस को कट करके यहाँ देखिए पीछे से इस तरह चिपका लिया है एक पेपर की हेल्प से। तो आपके पास ये बड़ा कार्डबोर्ड नहीं है तो आप 2, 3, 4 जितने भी पीसेस छोटे छोटे हों उनको पेस्ट करके भी ऐसे बना सकते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इसको गोल करके पीछे हमें इसको पेस्ट कर लेना है। तो पहले मैंने इसको फेविकॉल से चिपका लिया है और अंदर की साइड से मैं एक मास्किंग टेप लगा दे रही हूँ ताकि ये और अच्छे से फिक्स रहे। और अब मैं ले रही हूँ ये गोल्डन स्प्रे पेंट और इस पूरे पोर्शन को बाहर की साइड से हमें पेंट कर लेना है। तो अब हमारे घर में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, जिन्हें हम इंडोर्स रखना चाहते हैं, लेकिन जो उसके पॉट होते हैं वो ऐसे बेकार से और पुराने से होते हैं। तो उसी का प्लांट कवर की तरह मैं इस DIY को यूज़ कर रही हूँ और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो
तो अगर आपको ये DIYs पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं आर्ट से रिलेटेड फैक्ट शेयर करूँगी और उस सीरीज़ का नाम होगा आर्टी फैक्ट्स। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और DIYs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।